कभी सोचा है, एक किताब जो 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कन कैसे हो सकती है? देखिए, भारतीय संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है, जो हमारे देश के साथ साथ बड़ा हुआ है, बदला है और विकसित हुआ है। तो सवाल यही उठता है ना, कि 1950 का एक दस्तावेज आज 1.4 अरब लोगों की जिंदगी को कैसे दिशा दे रहा है? इसका जवाब, इसका पूरा राज एक ही शब्द में है: संशोधन, अमेंडमेंट्स। यही वो चीज है जो इसे एक पुरानी, धूल भरी किताब बनने से रोकती है और एक बहती नदी की तरह हमेशा ताज़ा, हमेशा रेलेवेंट बनाए रखती है। तो चलिए इस सफर में पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में, गणतंत्र के जन्म के साथ। वो दौर जब एक नए नए देश की पहचान और उसकी सरहदें गढ़ी जा रही थीं। जरा सोचिए, एक नया देश बना है। सबसे पहले क्या चाहिए? कुछ बुनियादी नियम, कुछ हदें। तो शुरुआती संशोधन बिल्कुल इसी बारे में थे। पहले ने कहा, बोलने की आज़ादी है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। दूसरे ने तय किया कि संसद में हर इलाके की आवाज़ सुनी जाए, जनसंख्या के हिसाब से। और फिर आया 7वां संशोधन, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों का नक्शा ही बदल दिया। ये उस वक्त का एक बहुत बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला था। और संविधान सिर्फ कानून नहीं लिख रहा था, वो तो देश का नक्शा भी बना रहा था। इस टाइमलाइन को देखिए, 60 के दशक की शुरुआत में एक के बाद एक संशोधन हुए। 10वां, 12वां, 14वां, दादरा और नगर हवेली, फिर गोवा, दमन और दीव, और फिर पौंडीचेरी को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। हर संशोधन के साथ भारत का नक्शा, जैसा हम आज जानते हैं, वो और मुकम्मल होता जा रहा था। अब आते हैं 70 के दशक में। एक ऐसा दशक जो भारतीय लोकतंत्र के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। ये वो दौर था जब सत्ता की सीमाओं को परखा गया और संविधान की नींव तक हिल गई थी। इस उथल-पुथल को समझने के लिए पहले प्रिवी पर्स को समझना होगा। ये था क्या? ये एक तरह की सरकारी पेंशन थी, जो आज़ादी के बाद भी पुराने राजे रजवाड़ों को मिलती थी। फिर 1971 में 26वें संशोधन ने इसे खत्म कर दिया। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये एक बड़ा सियासी संदेश था कि नए लोकतांत्रिक भारत में किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक तरह से ये राजशाही के दौर का आधिकारिक अंत था। और फिर आया संविधान के इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे विवादास्पद मोड़, 42वां संशोधन। इसको ऐसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते। इमरजेंसी के उस दौर में लाया गया ये बदलाव इतना बड़ा था, इतना ज्यादा, कि इसने संविधान के मूल ढांचे पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। यहाँ एक तरह की संवैधानिक रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ था 42वां संशोधन, जिसने सारी ताकत केंद्र में समेट दी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े और इमरजेंसी लगाने के नियमों को बहुत आसान कर दिया। और फिर दूसरी तरफ आया 44वां संशोधन। ये एक तरह का कोर्स करेक्शन था। इसने इमरजेंसी के नियमों को फिर से सख्त किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया और न्यायपालिका की कुछ शक्तियां वापस लौटाईं। ये लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाने की एक कोशिश थी। 70 के दशक के उस तूफान के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। अब फोकस सत्ता को एक जगह इकट्ठा करने पर नहीं, बल्कि उसे नीचे, जनता तक पहुंचाने पर था। ये दौर था एम्पावरमेंट का, डिसेंट्रलाइजेशन का। 1989 में एक ऐसा फैसला लिया गया जो सच में गेम चेंजर था। 61वां संशोधन। वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। जरा सोचिए इसके असर के बारे में। एक झटके में देश के करोड़ों नौजवानों को लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हक मिल गया। ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम था। फिर आया साल 1992 और साथ में आए 2 जुड़वा संशोधन, 73वां और 74वां। इन्होंने तो भारत में सरकार चलाने का तरीका ही बदल दिया। अब पावर सिर्फ दिल्ली या स्टेट कैपिटल में नहीं थी। इन संशोधनों ने पावर को जमीनी स्तर तक पहुंचाया, गांव में पंचायतों तक और शहरों में नगर पालिकाओं तक। असली लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल पर मजबूत करने की ये एक ऐतिहासिक पहल थी। शिक्षा पहले एक नीति हुआ करती थी, एक लक्ष्य, लेकिन 86वें संशोधन ने इसे एक अधिकार बना दिया, एक मौलिक अधिकार। इसने कहा कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर हक है। ये वो बदलाव था जो आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिखने वाला था। तो चलिए अब कहानी को लेके आते हैं 21वीं सदी में। इस नए दौर में संविधान के सामने नई चुनौतियां थीं।
जैसे बड़े आर्थिक सुधार और सोशल जस्टिस के नए सवाल। और ये टेबल दिखाती है कि हमारा संविधान आज भी कितना डायनामिक है। देखिए, 101वें संशोधन ने जीएसटी लाकर पूरे देश के टैक्स सिस्टम को एक कर दिया। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म। 130वें ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, सोशल जस्टिस की परिभाषा को और आगे बढ़ाया। और हाल ही में 106वां संशोधन, महिला आरक्षण विधेयक, जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये जो चार्ट है, ये 106वें संशोधन के बड़े लक्ष्य को दिखाता है। लक्ष्य क्या है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सत्ता के गलियारों में जेंडर इक्वलिटी लाने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो 70 साल से ज्यादा का सफर और 100 से ज्यादा संशोधन, ये पूरी यात्रा एक ही बात बताती है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है। ये एक चलती फिरती, लगातार होने वाली बातचीत है, भारत और भारत के लोगों के बीच। और ये बातचीत कभी खत्म नहीं होगी। तो सवाल ये है कि इस बातचीत का, इस संवाद का अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, और इसे लिखने वाले भी हम सभी होंगे।